हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ फटाफट। और बेटा आज मेरा 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर दो, क्योंकि अभी पता है कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं हमें मेरे अभी हो गए हैं 497,804। तो आज इसको पूरा कर दो। 5 आज रात तक कर दो, फिनिश कर दो। आज अभी यहीं पर फिनिश कर दो ना, यहीं पर ख़त्म कर दो। नहीं, यहीं पर फिनिश हो जाना चाहिए। बोलो। हम लोग कर रहे थे नरेशन, और नरेशन आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, मतलब ये क्या है भाई? 5 लाख सब्सक्राइबर्स 5 महीने में तुम लोगों ने कर दिया। आज 5 हो जाना चाहिए। 5 होने वाला है, बस लटका हुआ है 1-2 हज़ार के लिए, 2 हज़ार के लिए। ठीक है, चलो सुनो बेटा, मेरा एक नया बैच 25 मई को 1 से 5:30 आ रहा है, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी 4 से 5:30, और बाकी बहुत बढ़िया टीम ऑफ टीचर्स है। ठीक है, चलो हाँ सब्सक्राइब कर लो भाई। बताओ, आप मोटिवेट करके रखोगे तो मैं पढ़ाती रहूंगी, नहीं तो बेटा मैं तो निकल देती हूँ सीधा। चलो, हम लोग आज करने वाले थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, है ना? चलो सुनो, एक्सरसाइज बना रहा था। ओके, रुक जा बेटा, आप लोग पहले करो। और शर्मा जी, मैंने कंप्लीट जितने कहते हैं ना एक्सरसाइज सब कुछ करा देंगे। रुक जाओ भी, सुनो ध्यान से बेटा। अगर हम नरेशन की बात करें तो हम लास्ट पोर्शन में पहुंच रहे हैं, एंड दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ध्यान रखना बेटा, मैं इसमें गोल्डन रूल्स में बिल्कुल उसको निचोड़ के जो सबसे मेन रूल्स है बेटा वो पढ़ा रही हूं। अगर उसके ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो आप समझ सकते हो कि फिर बहुत मुश्किल है मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना यहाँ पे, राइट? तो जितने भी गोल्डन रूल्स है बेटा वो मैं आपको करा रही हूँ। अब आओ टाइप 1 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में 3-4 टाइप्स, करीबन 4 टाइप्स पढ़ाऊंगी। पहला देखो, ही सेड एलास आई एम अनडन। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हे भगवान मर गया मैं, हाय बर्बाद हो गया, है ना, उस टाइप का। यानी कि एलास, बोलोगे एलास क्या होता है? देखो बेटा, हिंदी में अगर मैं कहूँ ओह, छी, वाह, उफ, इसका मीनिंग आप जानते हो। लेकिन अगर इंग्लिश में कहूँ मैं एलास, ओह, वाओ, हुर्रे, यू, यक, है ना, तो आपको नहीं पता उसका मीनिंग। और यहां पे मैं आपको बता दूं बेटा, यही है टाइप 1 जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहला टाइप में क्या बताऊंगी आपको, देखो एलास का मतलब बेटा ये होता है कि जब आप दुख या तकलीफ या आपको अफसोस है या सौरो में हो तो आप एलास वर्ड यूज करते हो। आपको ये सैड और एलास हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ सौरो लगाना है। मतलब इसका मतलब है, पहले तो आप पहचानो ना, क्या पहचानोगे? सैड प्लस एलास, एक्सक्लेम्ड विथ सौरो। सैड प्लस हुर्रे अगर रहेगा तो इसका मतलब है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। सैड ओह, एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। बेटा रैंक 1 ने अपने मुंह से कहा है कि मैं नीतू सिंह की किताब पढ़ के और मैंने नीतू मैम से सीखा है इंग्लिश। ठीक है, कुछ लोग अपना वीडियो बना रहे हैं वहां पे जाके, और वो शुरू में किसी इंग्लिश के दूसरे टीचर का नाम बोल रहे हैं जबकि स्टूडेंट ने नाम नहीं बोला है, लेकिन वो अपने वीडियो में वहां पे शूटिंग कर रहे हैं और नाम बोल रहे हैं। बेटा एक चीज है, इन सब चीजों से बचो। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कहोगे तो बेटा रैंक 1 तो मैं दावा करूंगी, क्योंकि उसने तो सिर्फ इंग्लिश में मेरा ही नाम बोला है। नहीं, और DSSB के लिए दीपिका मैं फिर से लेके आऊंगी 1-2 क्लासेस और। रुक जाओ, आ जाओ। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, अगर मैं इसी की जगह पे हुर्रे कहती तो एक्सक्लेम विथ जॉय। इसी की जगह पे मैं फाई अ का मतलब घृणा, तो एक्सक्लेम विथ डिस्गस्ट और डिस्पाइस। अगर मैं कहूँ मैं बच गई तो कहूंगी एक्सक्लेम्ड विथ रिस्पाइट या रिलीफ। वाओ, इसका मतलब एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। बेटा आपको इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, कौन सा वर्ड इंटरजेक्शन में कब यूज करते हैं हम और उसका मतलब क्या होता है, राइट?
तो याद रखना, यहां तक तो हम समझ में आ गया कि एलास हटाया, एक्सक्लेम विद सॉरो कर दिए, और उसके बाद बेटा उसके बाद कुछ भी नया चीज नहीं है सीखने को। क्यों? क्योंकि आप याद करो असर्टिव सेंटेंस बस वही है। जयमती अपना ऑर्डर नंबर लिखो बेटा। सुनो, 5 लाख हो गया? रियली? ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? अभी तक तो बाकी था, 5 लाख तो नहीं हुआ। झूठी। अभी 5 लाख कहाँ हुआ? आप कर ही नहीं रहे हो। सब्सक्राइब करोगे तब ना 5 लाख होगा। हाँ चलो सुनो, कंजंक्शन दैट वही है जो असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा था। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट याद है, ही हो गया। इज, एम, आर, वॉज, वर में चेंज हुआ, बस देख लो। यानी आपको सिर्फ ये नया चीज मैंने पढ़ाया है, बाकी सारा असर्टिव सेंटेंस का समझ में आ गया। आ जाओ, सबसे पहले आप 3 सेंटेंस करो और उसके बाद हम आगे चलेंगे। फटाफट करो। स्टेनोग्राफर बेटा, स्टेनोग्राफर के लिए कोई भी एक बैच ले लो ना, ट्विंकल। जल्दी फटाफट। 39 नंबर बैच लिया बेटा। आप मुझे व्हाट्सएप नहीं टेलीग्राम करके बता दो क्या इश्यू आ रहा है, मैं देख लूंगी, ठीक है। रतन बेटा पूरा का पूरा आपको YouTube में पढ़ा रहे हैं, अब क्या प्रॉब्लम है बताओ। बताओ 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 फटाफट फटाफट। बेटा इज, एम, आर, वॉज, वर में चेंज हुआ इसीलिए क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब चेंज नहीं होगा। जल्दी बनाइए तो फटाफट, देखो। जल्दी हो गया, देखो। He said, "Phew, we are safe now." इसका मतलब ये क्या किया? Exclaimed with relief या respite. Exclaimed with relief या respite. Conjunction क्या आएगा? That आएगा. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बेटा आई होता तो ही में कन्वर्ट होता, यहां तो बहुवचन है तो ही का बहुवचन क्या है? दे। आर का इज, एम, आर, वॉज, वर में चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। सेफ नाउ का क्या बना? देन। देखो राइट, समझ में आ गया? यस अर्जुन, बहुत सही। नेक्स्ट देखो, ही सेड हुर्रे, ये क्या हो गया? ये पूरा हटेगा और बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगेन प्लूरल है तो ही का प्लूरल दे। हैव का बन गया हैड, वन द मैच। देखो कितना आसान, नहीं? देखो यस दीपिका बेटा, मैं जो पढ़ा रही हूं बहुत रेलेवेंट चीज पढ़ा रही हूं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, शी सेड फाई इट इज स्टिंकिंग। शी घृणा से उसने एक्सक्लेम किया। शी एक्सक्लेम्ड विथ डिस्पाइज या डिस्गस्ट। कंजंक्शन क्या आएगा? दैट। और इट इज का क्या बनेगा? इट वॉज स्टिंकिंग। स्टिंकिंग मतलब बदबू देना, छी ये बदबू दे रहा है। देखो जयमती का देख लो, ठीक है, क्लियर? रिग्रेट नहीं बेटा, डिस्पाइज, घृणा। कला हंडी, काला हंडी बेटा बिल्कुल आराम से कोई भी एक बैच ले लो, भारत के जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है सबके लिए है। हो गया? देखो अब आओ नेक्स्ट पॉइंट में, सुनो ध्यान से। अगर मैं ये कहूं एक भिखारी, और ये एटीट्यूड बेटा ये मूड बेस्ड है,
मूड बेस्ड कहता है कि भाई आप सिर्फ मूड समझो व्यक्ति का, वो बोलने वाला किस मूड में बोल रहा है। आ जाओ देखो, अब अगर वो ये कहेगा कि एक भिखारी और ये एटीट्यूड, इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है कि भिखारी में ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है? भिखारी में ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि ये आप मूड समझो इसका। ही एक्सक्लेम्ड दैट अ बेगर शुड नॉट, नहीं होना चाहिए, शुड नॉट हैव दैट एटीट्यूड। एक भिखारी में ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। देखो क्लियर? बता कोई प्रॉब्लम? अब सुनो, टाइप 2 कह क्या रहा है? ये कह रहा है भाई नियम कानून को परे रखो। जब कहीं पर कुछ ऐसा हो कि वो बोलने वाले का जो शब्द है उसमें कुछ और छिपा हो, जैसे अगर मैं कहूं अ कॉलेज स्टूडेंट इन दिस लग्जरी कार, भाई एक कॉलेज स्टूडेंट और इस लग्जरी गाड़ी में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कॉलेज स्टूडेंट के पास ऐसी लग्जरी कार नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर जगह पे बेटा अगर मैं ऐसे कहूं भाई कितना सुंदर मौसम है, कितना बढ़िया मौसम है, बेटा यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूं, मैं एक्सक्लेम कर रही हूं। तो मूड समझो, ठीक है? मूड समझो। देखो, he said a college student in this luxury car, इसका मतलब है he exclaimed that a college student is not seen, चाहे is not usually seen लगा दो, in that luxury car। अब याद रखना एक चीज और, जानते हो अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप फील कर जाओगे कि कौन सा होगा। सेड रहता है तो बेटा एक्सक्लेम्ड होता है। कारण क्या है? क्योंकि यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है आपको, और किस चीज से अगर एक्सक्लेम कर रहे हैं तो जैसे यहां एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज हो जाएगा अगर लगाना चाहते हो तो। लेकिन ये सिर्फ मूड बेस्ड है। आपको 4 ऑप्शन जो दिखेगा ना, आपको आंसर समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है। अकबर सेड फाई अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। छी, एक सोल्जर और लड़ने से डरते हो। क्या बोला? एक सोल्जर डज नॉट जनरली हैव, चलेगा बेटा? एक सोल्जर और लड़ने से डरते हो, इसका मतलब है कि एक सोल्जर को लड़ने से डरना नहीं चाहिए। अब क्योंकि ये 5 वर्ड दे दिया है तो हम लगाएंगे अकबर एक्सक्लेम्ड विथ, 5 दे दिया है तो डिस्पाइस या डिस्गस्ट लगा दूं मैं, और फिर कर दूं दैट अ सोल्जर must not be afraid of fighting। आप ऐसे भी कर सकते हो, exclaim with despise on a soldier who was afraid of fighting। नहीं, मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो ना, अभी से शुरू कर दो, है ना? एग्जाम के लायक होते होते जब आपका ग्रेजुएशन पूरा होगा तब तक आप बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है? देखो इसके आंसर्स बेटा, मैंने जो लिखा है आंसर में जो दिया है हो सकता है डिफरेंट हो थोड़ा। रीजन क्या है कि मैंने उसको फील किया है, बस, और कुछ नहीं। एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट एंड सेड दैट। देखो ठीक है? शिवी ने कहा है कंटिन्यू विथ शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, क्योंकि आज मेरा क्लास खत्म होते होते 5 लाख तो कर ही दोगे तुम लोग, आई होप। चलो देखो तो ध्यान से बेटा, फ्लिपकार्ट से मना करती हूँ लेने, तुम लोग क्यों लेते हो? फ्लिपकार्ट में सिर्फ एक ही है डेकोमार्ट जिसको मैंने दिया है,
कि वो बेच सकता है, बाकी कोई नहीं। चलो, हो गया। टाइप 3 में आओ, ध्यान से देखो। टाइप 3, ध्यान से सुनना। नितेश मिश्रा, हैप्पी बर्थडे। सुनो, वॉट अ ब्यूटिफुल सिटी शिमला इज। बेटा शिमला अभी भी है, इसलिए इसका वॉज मत कर देना। जो आपने पूछा था ना मैम, कई बार इज एम आर वॉज वर्ड में चेंज नहीं करता है, बेटा ऐसे ही होगा। इज एम आर को वॉज वर्ड में कैसे चेंज कर दोगे, राइट? क्यों नहीं चेंज कर सकते हो? क्योंकि शिमला अभी भी है। अब पहले ध्यान से सुनो, ये बोलना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कितना सुंदर सिटी है शिमला। इसका मतलब है ये बोलना क्या चाह रहा है, मैं ये पूछ रही हूं। जब कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है कि शिमला कितना सुंदर सिटी है, इसका कहने का मतलब है शिमला इज अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी। ये कहना चाह रहा है ये कि शिमला बहुत ही ब्यूटिफुल सिटी है, राइट? अब सुनो, चेंज कर लो। ही एक्सक्लेम्ड दैट, क्या शिमला इज अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी, क्योंकि सिटी खत्म थोड़ी हो गया, अभी भी है। बस इन्वर्टेड कॉमा हटा दो, हो गया, आंसर खत्म, मिल गया। एक्सक्लेम विद जॉय चलेगा। क्लास नोट्स बेटा मिल जाएगा आपको kdpublication.com में, और नहीं तो डेकोमार्ट में लेना, फ्लिपकार्ट में। बस बाकी सब जगह बेटा फर्जीवाड़ा चल रहा है, अमेजोन वगैरह में मत चले जाना भी, ठीक है? समझ में आ गया? नेक्स्ट आए बेटा शिमला संतन। बेटा शिमला SIMLA बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एस का प्रोनाउंसिएशन श भी होता है, जैसे शुगर, जैसे श्योर, ठीक है ना? इसीलिए जरूरी नहीं है एच लगाना। आ जाओ। He said, she said, how beautiful the rain is। ये जब कह रही है कि भाई कितना सुंदर है बारिश, तो इसका मतलब वो कहना चाह रही है the rain is very beautiful। ये कहना चाह रही है ये, the rain is very beautiful। अब क्या करें, यहां पे सिर्फ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे और द रेन इज की जगह पे वॉस लगा देंगे, क्योंकि उस समय जो बारिश हो रही है बेटा सिर्फ उसके बारे में वो कह रहा है। नीरज बेटा वॉल्यूम 1 में आपको बता देती हूँ, वॉल्यूम 1 में मात्र 999 में पूरा कोर्स है वॉल्यूम 1 का, कुछ चैप्टर्स अभी नहीं कराया, वो ले लो आप, सफिशिएंट होगा। नानू स्पोकन की क्लास बेटा मुझे लगता है इसी संडे को लूंगी मैं स्पोकन का क्लास, और स्पोकन के चैनल पे लूंगी, इसीलिए स्पोकन का चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट आप। ही सेड हाउ ब्यूटिफुली शी सिंग्स। कितना बढ़िया गाती है, कितना बढ़िया गाती है, मतलब बहुत बढ़िया गाती है, ये कहना चाहता होगा, है ना? इसका मतलब है कि जब भी ऐसा WH फैमिली दिखे और एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखे, समझ जाना कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि वो एक्सक्लेम कर रहा है। He said that she sings है बेटा। अब मैं सीधा सीधा बना दूं, दैट लगा दिया तो sing का सेकेंड फॉर्म sang। हाउ ब्यूटिफुली का मतलब है वेरी ब्यूटिफुली, बहुत बढ़िया, वेरी ब्यूटिफुली, तो इन्वर्टेड कॉमा हट गया। शी सेड व्हाट नॉनसेंस, मतलब जो दिखा रहा है वो नॉनसेंस है, तो ये हो गया शी एक्सक्लेम्ड। सब में सेट को एक्सक्लेम कर सकते हो, है ना? शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज नॉनसेंस, और नॉनसेंस के साथ वेरी मत लगा देना, इट वॉज टू नॉनसेंस कह सकते हो, इट वॉज एक्सट्रीमली नॉनसेंस कह सकते हो। सेकेंड नंबर बेटा मैंने कहा हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, मेरा कहने का मतलब है द रेन इज वेरी ब्यूटिफुल। चैनल का नाम बेटा स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू मैम है, राइट? बोलो कोई प्रॉब्लम? चलिए टाइप 3 याद रखना, अगर
अगर मैं कह रही हूं हाउ ब्यूटिफुल यू आर, इसका मतलब यू आर वेरी ब्यूटिफुल। इसका पहले मीनिंग समझो। हाउ टेरिबल इट इज, इसका मतलब इट इज टू टेरिबल। हाउ डिस्गस्टिंग इट वॉज, इसका मतलब क्या है, इट वॉज टू डिस्गस्टिंग। राइट? तो याद रखना बेटा, वेरी लगाना है अच्छी चीजों के साथ, और बुरी चीज है तो टू लगाना, ठीक है ना। सेंटेंस में अगर दो रिपोर्टेड स्पीच रहता है तो क्या हुआ, बना दो पूरा का पूरा को। लो देखो आंसर। आदित्य, थैंक यू सो मच बेटा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम बेटा गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह है। गोल्डन रूल्स है ना, बाय नीतू सिंह, ये नीतू मैम, बस गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, आप उसमें आ जाना। यस बेटा, मैं लाइव हूं, मैं लाइव नहीं रहती हूं तो क्लास नहीं लेती हूं, ठीक है। आजा टाइप 4 में। अब टाइप 4 में बेटा खाली आपको मीनिंग समझना है और ढंग से समझना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेंस एग्जाम में इस बार इसी पर आया था, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन। चलो देखो, अल्ताफ बेटा बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा के करीबन 80 टेस्ट पेपर के ऊपर आपके कोर्स के साथ तो दे ही रहे हैं। सुनो ध्यान से, टाइप 4 में अगेन दिमाग अप्लाई करो। अगर कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है गुड, इसका मतलब है ये लड़का तारीफ किया। तारीफ किया मतलब अप्रिशिएटेड या प्रेज्ड। किसको? जिस लड़की को कहा है नीचे वो थैंक यू बोल रही है। ही अप्रिशिएटेड हर, शी सेड थैंक यू, इसका मतलब इस लड़की ने शी थैंक्ड किसको? इस लड़के को, हिम। He appreciated her and she thanked him. ठीक है? अविनाश, करा दूंगी बेटा, काहे टेंशन लेते हो, सब कुछ कराऊंगी, अच्छे से करा दूंगी। नेक्स्ट आ, he said to me, bravo, you have done well. He said to me, bravo. He applauded me. बेटा जब भी आपको कोई कहेगा शाबाश, इसका मतलब आपको अपलॉड कर रहा है। ही अपलॉडेड मी, बेटा जब आपका पीठ थपथपा रहा है तो अपलॉड कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है आगे तो बताओ। ही अपलॉडेड मी सेइंग दैट, ये कहते हुए, सेइंग दैट क्या, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई हैव का बन गया हैड, डन वेल। ये देखो, ही अपलॉडेड मी सेइंग दैट आई हैड डन वेल। शिवम, पहले तो आप स्पोकन ले लो अगर बेसिक बहुत कमजोर है तो, और नहीं तो सीधा स्पेशल बैच ले लो। देखो फाइन हो गया। अब मैं ये हटाऊंगी मिटाऊंगी। चलो अब आओ, तीसरा चौथा बाद में करेंगे, पहले हम छोटा वाला कर ले। ही सेड टू मी वेलकम, भाई वेलकम वर्ब भी तो है। ही वेलकम और सेकेंड फॉर्म लगा दे, सेड है तो वेलकम्ड मी, हो गया खत्म। ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन का वर्ब फॉर्म भी तो है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, हो गया कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, खत्म। देखो सेड टू को ही वेलकम कर दिया और सेड टू ही को ही कॉन्ग्रेचुलेटेड कर दिया, बस हो गया। मेरी सारी किताब kdpublication.com में मिलेगी, और अगर फ्लिपकार्ट से लेना है तो डेकोमार्ट से मिलेगी, ठीक है। पलक बेटा शॉर्ट हैंड अगर सीखना है तो हम एक टीचर को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, आप उससे सीख लेना। वॉल्यूम 1 का बैच बेटा शुभम केडी लाइव में जाओगे, वहां पे एक राम 1 बैच है। थैंक यू अल्ताफ, थैंक यू सो मच। बोलो समझ में आ रहा है? अब आते हैं थर्ड और फोर्थ में। बेटा थर्ड और फोर्थ जानते हो, थोड़ा सा आपको शब्दों का जाल है, उसको समझना पड़ेगा।
ये कह रहा है द थीफ सेड हेल्प मी ओ हेवन आई विल नेवर स्टील अगेन। हे भगवान बचा लो, अब चोरी नहीं करूंगा। जब भी कोई चोर पकड़ा जाता है वो ऐसे ही कहता है हे भगवान बचा लो। हे भगवान का मतलब हो गया कि वो भगवान का आह्वान कर रहा है। बेटा आह्वान का इंग्लिश होता है कॉल्ड अपॉन हेवन। और मेरे सारे बच्चों ने जैसे देखा था मेंस के पेपर में कॉल्ड अपॉन हेवन, उसको मार्क कर दिया और आगे बढ़ गया, क्योंकि जो 4 ऑप्शन थे बस वही ऑप्शन में कॉल्ड अपॉन था। देखो द थीफ कॉल्ड अपॉन हेवन, वो कह रहा है हे भगवान बचा लो। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि अब चोरी नहीं करूंगा। भाई मैं प्रण लेता हूं, मैं चोरी नहीं करूंगा। तो प्रण ले रहा है ना। हर चोर जब पकड़ा जाता है तो ऐसे ही प्रण लेता है। प्रण का इंग्लिश होता है बेटा रिजोल्यूशन। ठीक है, ही कॉल्ड अपॉन हेवन एंड रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है, देखो यहां पर थोड़ा सा और भी हो सकता है दूसरा आंसर। एंड रिजॉल्व, क्या रिजॉल्व किया? नेवर टू स्टील अगेन। उसने भगवान का आह्वान किया और रिजॉल्व किया। हाँ ये जरूर है कि एक और क्वेश्चन आया था, उसमें कहा था विटनेस हिज रिजोल्यूशन। विटनेस का मतलब भगवान तुम साक्षी हो, मैं प्रण ले रहा हूं। तो विटनेस का मतलब होता है साक्षी होना। ठीक है, थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। आजा नेक्स्ट। अगेन पुअर एग्जामिनी। देखते हो जब एग्जाम देने लगते हो आप लोग तो आपके चेहरे पे कितनी मासूमियत होती है, एकदम बेचारा लगते हो। वही एग्जाम देने वाला पुअर एग्जामिनी, बेचारा एग्जामिनी ने क्या कहा? ओ गॉड हैव पिटी ऑन मी। अगेन उसने आह्वान ही किया बेटा। अब आह्वान किया तो मैं लगा दूं कॉल्ड अपॉन गॉड। देखो यहां गॉड कहा है तो मैं लगा दूं कॉल्ड अपॉन गॉड। यहां पे एग्जाम में क्या था पता है? इम्प्लोड। इम्प्लोर का नहीं, इम्प्लोर नहीं, इन्वोक। इन्वोक पहले तो आह्वान करेगा ना, इन्वोक्ड गॉड। अब आह्वान का इंग्लिश क्या क्या है? आह्वान का इन्वोक्ड एंड कॉल अपॉन, मतलब हे भगवान आह्वान कर रहा है। इन्वोक्ड गॉड, और उसने उसको गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट किया प्लीज मेरे पर दया करो। बेटा गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट करने के लिए वर्ड है एंड इम्प्लोड। क्या है? इम्प्लोर, PLORED। इम्प्लोर हिम टू हैव पिटी ऑन हिम। देखो अब कहोगे मैम ये सब क्या है? बेटा मैं क्या करूं, आपको ये पता होना चाहिए कि आह्वान का इंग्लिश होता है कॉल अपॉन। आह्वान का इंग्लिश होता है इन्वोक्ड। गिड़गिड़ा के भीख मांगने का इंग्लिश होता है इम्प्लोर, गिड़गिड़ाना, इम्प्लोर। देखो समझ में आया? देखो बोलो कोई प्रॉब्लम? राइट? तो ये है, देखो ध्यान से। और आपको मैंने 3-4 तरह का मैंने आपको करा दिया है क्या? नरेशन के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है अभी मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगी। अब आओ, कई बार देखना बेटा शाल वुड में भी चेंज होता है, ये ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं आई शैल कम तो होगा मैम सेड दैट शी वुड कम। अब शुड कम नहीं बोलते हैं यार, वुड कम बोलेंगे। क्यों? रीजन? बेटा रीजन ये है कि अगर मैं कहूं मैं आऊंगी, जीएस के लिए जयेश, बेटा एक बार आप केडी लाइफ के टीचर से पढ़ के देखो। मैं आपको बता दूं एसएससी के फील्ड में जीएस का जो टीम हम दे रहे हैं ना, बिल्कुल कहीं नहीं है। 25 तारीख को आओ और 1 सप्ताह आप डेमो भी ले सकते हो, लेके देखो फिर मुझे बताना कैसा है। चलो देखो ध्यान से। ही सेड टू मी आई शैल कम, इसका मतलब है वो आएगा, ही वुड कम। शुड लगाओगे तो उसे आना चाहिए हो जाएगा फिर तो। राइट? समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन मैं आपको 2-4 करके दिखा दूंगी कि बेटा क्वेश्चन कितना आसान है। देखो मैं प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर उठा के ही ले आई हूं। स्पोकन का चैनल बेटा मैंने उसका लिंक डाला हुआ था, चलो मैं फिर से लिंक डाल दूंगी। अभी फिर से लिंक डाल दूंगी इसके नीचे भी। चलो नेक्स्ट आओ।
ही सेड टू मी, बेटा अब तो मेरे पास बड़ा अच्छा है, चार चार ऑप्शन है, मैं क्यों दिमाग खराब करूं। योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। अमित टोल्ड मी, अमित टोल्ड मी, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड खत्म हुआ तो दैट आया, वो भी ठीक है। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो माई पेरेंट्स हो जाएगा ना, बस आंसर खत्म। देखो प्रॉब्लम हुआ। मेरा चैनल का नाम गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह है। देखो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, तभी तो कहा यार करो ना। ईशा सेड, बेटा सेड का तो सेड ही रह गया। अविका इज नॉट गोइंग, अविका इज, अविका वॉस चाहिए, अविका हैड नहीं, अविका वॉस, अविका वॉस, बस खत्म, ये दो में ही होगा। नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, टुडे का बेटा दैट डे होता है, यानी यहां तो टुडे है, यानी ये भी खत्म। आंसर सी, देखो ठीक है, देखो है ना। नेक्स्ट आ जाए आगे, थर्ड एंड फोर्थ देखो। रानी सेड टू मी अ मंकी बिट मी इन द पार्क। रानी सेड टू मी, रानी सेड टू, टोल्ड मी हो गया। अ मंकी बिट, बाइट का सेकेंड फॉर्म बिट है बेटा, ये सेकेंड फॉर्म है, तो हैड बिटन होना चाहिए बेटा, हैड बिटन सिर्फ एक ही में है। बाइट, बिट, बिटन, देखो राइट। दिनेश मैं स्पोकन के चैनल में बहुत बेसिक से कराऊंगी, ठीक है, और बहुत छोटी छोटी चीजें कराऊंगी, देखना। मदर सेड टू मी विल यू हेल्प मी इन क्लीनिंग द हाउस। बेटा वो पूछ रही क्या तुम मेरे साथ दोगे सफाई करने में, तो टोल्ड वाला तो होगा ही नहीं, आस्क्ड मी होगा। बेटा WH फैमिली नहीं है तो इफ वाला लगाओ, इसमें तो इफ नहीं है, इसमें दैट है, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया, इसमें इफ है। इफ उन्होंने मुझसे पूछा, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आई बनेगा ना, आई बनेगा मतलब ये भी खत्म, यानी कि आंसर क्या हो रहा है, इफ आई वुड। देखो मदर आस्क्ड मी इफ आई वुड, बेटा जो खत्म होता जा रहा है उसको मैं काटते जा रही थी, यहाँ पे यू रह गया था इसलिए काट दिया, यहाँ पे विल ही है तो इसलिए काट दिया, तो बचा एक ही। देखो कितना आराम से हम खाली ऑप्शन से बनाते जा रहे हैं, देखो तो है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। राइट, नेक्स्ट आप, द प्रोफेसर सेड टू पीयूष विल यू क्लीन द डेटा एंड गेट बैक टू मी टुमारो। बेटा उन्होंने पूछा है, पूछा है मतलब आस्क्ड होगा, टोल्ड वाला तो ऐसे ही खत्म। आस्क्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, ये तो पूछा है। हाँ, आस्क्ड पीयूष कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बेटा इफ आएगा, इफ आएगा, यानी ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब अब हमें दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है, सब खत्म था, खाली बी बचा। देखो राइट। बेटा बनाने में टाइम लगता है, ऑप्शन है तब तो हम तोप हैं, नहीं। द ड्राइवर सेड टू द पासर बाई, डू यू नो, बेटा क्वेश्चन पूछा है तो चारों में क्वेश्चन है, वाह तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डू यू नो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इफ लगेगा, यानी ए खत्म, इफ लगेगा, इफ लगेगा, वेदर लगेगा, चलेगा, है ना। डू यू नो, बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, सेकेंड में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रह गया, ये खत्म। फोर्थ में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रह गया, ये भी खत्म। आंसर सी, देखो है ना, आसान है। देखो मैथ्स के लिए बेटा एक बार आप पुष्पेंद्र सर या अजय राणा से पढ़ के देखो, आपको खुद पता चलेगा, भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ ये है हल्ला नहीं काटते, सब जगह उछल कूद मचाते नहीं है। तारू सेड काव्या इज गोइंग टू हर ग्रैंडमदर्स हाउस टुडे फॉर द वीकेंड। तारू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट लग गया। काव्या इज गोइंग, काव्या वॉज गोइंग, काव्या वॉज गोइंग
टुडे का दैट डे होता है, यानी कि ये मेरा टुडे ही रह गया, तब तो ये खत्म, दैट डे। देखो इसका मतलब हो गया कि यहां पे तारू से काव्या इज के चक्कर में खत्म, हैज गॉन नहीं होगा, वॉज गोइंग होना चाहिए था। समझ में आया बेटा? ये आपको जो मैंने कराया है, क्या उससे ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है आपको? जरा देखो तो। The teacher said to the parents, the teacher said to, बेटा said to मिलके told होता है, told होता है, यानी दी खत्म, ए खत्म। Young children are very restless, बेटा ये universal truth है, वर मत लगा देना। Young children are very restless। अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि भाई पहला में young children are तो है, लेकिन said to the parents नहीं है, टेंस वाइज गलत हो रहा है। That young children had been, ये तो होएगा ही नहीं। That young children were very restless, ये चलेगा। The teacher asked, बेटा पूछा थोड़ी है, यानी कि देखा जाए तो यूनिवर्सल ट्रू था, उसको सीधा आर ही रहना देना था, लेकिन नहीं है कोई ऑप्शन तो हम सी मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भाई कॉमन सेंस की बात है, जो 4 ऑप्शन है वही तो करोगे ना, और क्या करोगे? दीक्षा आप पहले यूट्यूब में पढ़ो, है ना, उसके बाद ऐप में लेना, क्योंकि मैं कहती हूँ पहले ढंग से करो। बैंकिंग के लिए बेटा हिजाबी बैंकिंग के लिए क्लास अटेंड कर सकते हो, लेकिन बैंक का बैच लेना, क्योंकि उसमें मेरे साथ साथ प्रवीण सर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं। और आप लोगों ने मेरा 5 लाख अभी तक नहीं किया, बताओ ये क्या? आप लोग तो लाइक भी नहीं करते हो, हाँ, क्लास को लाइक तक भी नहीं करते हो यार। Press button A to start the machine, said the instructor to the trainees. The instructor said to का told होगा, रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा है, प्लीज थोड़ी बोल रहा है, said to को said to में छोड़ दिया। चलो पहले ये देखते हैं, ठीक है। अब प्रेस यानी वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो याद है ना इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू लगता है, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। और जब पूरा लाइन पढ़ लो आपको लगेगा बिल्कुल सही है, आंसर बी। आप लोग बी भी तो कर ही रहे है ना। नेक्स्ट आओ, शी सेड इज एनीवन देयर इन द हाउस, क्या कोई हाउस में है, कोई भी व्यक्ति घर पे है। इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है तो बेटा टोल्ड वाला तो खत्म। शी आस्क्ड, इंक्वायर्ड, ठीक है, यानी इज WH फैमिली नहीं है तो हमें इफ या वेदर चाहिए, बेटा इसमें तो वेदर और इफ भी नहीं है। शी आस्क्ड इफ एनीवन वाज देयर इन द हाउस, शी इंक्वायर्ड इफ समवन इज, इसका बेटा वाज होगा, इसका मतलब आंसर 1 है ना। देखो हमने आपको 10 क्वेश्चन कर दिया है, अभी मैं आपको 2019 के जितने क्वेश्चंस आए हैं ये मैं आपको सारा का सारा प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। 27 क्वेश्चन, पहले मेंस में 27 क्वेश्चन आता था बेटा, स्टेनोग्राफर में अभी भी 10 क्वेश्चन आते हैं, और CPO-SI में अभी भी 27 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, इसीलिए आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और ये इसके साथ मेरा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, और मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आपको नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जरा मुझे एक बात बताना आप कि नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि मैं अपने अनुसार तो जो भी चैप्टर है ले लूंगी, और आपको मैं बता दूं बहुत शॉर्ट में, बहुत निचोड़ के जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं पढ़ा रही हूं। मैंने वर्ब पढ़ा दिया है, टेंस पढ़ा दिया, क्वेश्चन टैग पढ़ा दिया, कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ा चुके हैं हम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ा दिए हैं, और आज पैसिव वॉइस भी पढ़ा चुकी हूँ, नरेशन भी पढ़ा चुकी हूँ। अब आप बताइए क्या पढ़ाऊँ, और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ और उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रही हूँ। बेटा आप GS, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप हम पर निर्भर रह सकते हैं। अगर आपको महसूस होगा कि नहीं हमने एडमिशन ले लिया लेकिन मुझे वो क्वालिटी नहीं मिला, तो बेटा आराम से मैं आपसे बात कर लूँगी, मैं हर बार हमेशा बच्चों से कनेक्टेड रहती हूँ। तो इसीलिए विश्वास रखिए KD लाइव में सिर्फ क्वालिटी बोलता है, बकेती हम नहीं काटते, सिर्फ क्वालिटी बोलता है। हर 20 दिन में, हर 10 दिन में रणनीति लेके नहीं आते। बेटा व्हाट इज रणनीति? भाई बच्चों को पढ़ने दो ना,
बच्चों को खाली अननेसेसरी रणनीति और खाली भोकाल मचा मचा के हम नहीं टाइम बर्बाद करते हैं आपका। आपको क्वालिटी एंड कंटेंट्स दे रहे हैं। पैसा है तो ले लो ये बैच नंबर 41, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सप्ताह में 3 दिन सब कुछ खत्म कराऊंगी, 6 से 7 महीने में खत्म हो जाएगा। अगर पैसा नहीं है तो फ्री में पढ़ो, कम पैसे हैं तो वॉल्यूम 1 का VOD ले लो। जैसा हर तरह का आपके पास उपलब्ध है ऑप्शन। और इस चैनल पे मैं बहुत मन से क्लास ले रही हूँ। होपफुली आज रात में आप इसको 5 लाख सब्सक्राइबर्स कर दोगे और फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में फिर आके आपसे बात करूँगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, स्पोकन का चैनल अलग कर दिया बेटा इस संडे को, उसके लिए एक स्पेशल सेशन रखा है मैंने, वो ज़रूर आके देखना।